राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ बागड़ का अलग ही रुतबा है। यहाँ से राजनीति में चलने वाली आंधी से सत्ता के रुख की पहचान होती है। सियासी दल भी यहाँ की इस तासीर को समझते हैं। राजस्थान का यह दक्षिण जिला मध्य प्रदेश और गुजरात से सटा हुआ है। इसके चलते इन दोनों राज्यों के मुद्दों और सियासी बयार का भी यहाँ असर नजर आता है। सियासी हवा का असर होता है। बेड़ेश्वर के किनारे बैठे माऊजी महाराज का मंदिर संपूर्ण देश के आदिवासियों का तीर्थ स्थल है। परंपरागत तौर पर आदिवासी इलाके में कांग्रेस की जड़ें काफी गहरी थी। इस आदिवासी इलाके से जीतकर हरदेव जोशी राजस्थान के सीएम भी बने, लेकिन साल 2014 में मोदी लहर के बाद यहां कांग्रेस के पांव उखड़ते नजर आए। वैसे भी कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के लिए ही आदिवासी वोट बैंक को साधना एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन राजस्थान में आदिवासी पार्टियों के दमखम ने दोनों ही राष्ट्रीय दलों की बेचैनियों को बढ़ा रखा है। ऐसा ही एक आदिवासी लोकसभा सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर है, जहां से बीजेपी ने मैदान में ताल ठोंका है। लेकिन यहां उसका मुकाबला कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि बाप के साथ है, यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के सामने है, जिसने विधानसभा चुनाव में बागड़ इलाके में कांग्रेस और बीजेपी को परेशान कर दिया था। बीजेपी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से कांग्रेस से आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया है। मालवीय कभी अशोक गहलोत के करीबी माने जाते थे। कांग्रेस में रहते हुए मालवीय ने पार्टी का यहां से नेतृत्व किया था और दूसरी बार विधानसभा जीतकर पहुंचे थे। बीजेपी में शामिल होने के साथ ही उन्होंने अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया। इस बार पार्टी बदल गई है, लेकिन वे दमखम दिखाने का दावा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मालवीय को चुनावी मैदान में उतारकर आक्रामक रुख अपनाया है। साथ ही भाजपा ने कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने का काम किया है। कहा जा रहा है कि इस कदम के जरिए बीजेपी करीब 1 दर्जन आदिवासी इलाकों पर अपनी धाक जमाने की कोशिश भी करेगी। बाप की ओर से 84 के विधायक और आदिवासी नेता राजकुमार रोत चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले वे भारतीय ट्राइबल पार्टी में थे। साल 2018 में वे राज्य में सबसे कम उम्र के विधायक बने। 2023 में सबसे ज्यादा वोट लेकर विधानसभा पहुंचे। इस बार वे संसद में जाकर आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को उठाने का दावा कर रहे हैं। वहीं डूंगरपुर में राजकुमार का वर्चस्व माना जाता है। 4 विधानसभा चुनावों में 2 पर उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं और 2 विधानसभा चुनावों में दूसरे नंबर पर हैं। इंडिया गठबंधन के तहत राजकुमार रोत इस सीट से ताल ठोंक रहे हैं। बाप के साथ कांग्रेस का वोट बैंक भी उनके पाले में आएगा तो मुकाबला और रोचक होगा। विधानसभा चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी कई बार यहां आकर आदिवासियों को साधने की कोशिश कर चुके हैं। चूंकि मालवीय के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए यहां रोड शो करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की थी। इस बार मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। बाप ने 2023 के विधानसभा चुनाव में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। इससे पहले यह पार्टी गुजरात की भारतीय ट्राइबल पार्टी थी और उससे अलग होकर बनी है। राजकुमार रोत ने 2023 में राजस्थान की सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की थी, जहां बीजेपी मोदी सरकार द्वारा आदिवासी इलाकों में किए गए विकास कार्यों को गिनाकर वोट मांग रही है, तो वहीं बाप कई सालों से आदिवासी अधिकार और आदिवासियों के लिए आरक्षण जैसे मुद्दों पर बात करती है। इसमें अलवर भील राज्य की मांग भी शामिल है। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिए जाने से बीजेपी से आदिवासी खफा है। बाप ने भील आदिवासियों के लिए अलग राज्य और आदिवासी इलाकों में अनुसूचित जनजाति को शिक्षा और नौकरी में 75% आरक्षण देने का वादा किया है। सबसे पहले नागौर में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन करके इंडिया गठबंधन की शुरुआत। इसके बाद सीकर की सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दे दी गई। अब बांसवाड़ा की सीट पर कांग्रेस के साथ यह आदिवासी पार्टी गठबंधन कर सकती है। इसके लिए इंडिया को कुछ शर्तों के साथ गठबंधन का प्रस्ताव भी भेज दिया है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाप बनकर ही बैठ गए हैं।